हैलोजन डेरिवेटिव्स ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइल हैलाइड और हेलो अल्केन हम लोग देख रहे हैं। लास्ट एपिसोड के अंदर और लेक्चर के अंदर हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखा था, एलिमिनेशन रिएक्शन देखा था, और आज जो तीसरा टाइप है रिएक्शंस विद मेटल हम लोग देख रहे हैं। रिएक्शंस विद मेटल के अंदर कुछ साइंटिस्ट है, जैसा फॉर एग्जांपल के अंदर हम लोग देखते हैं वुड्स रिएक्शन जिसको बोला करते हैं, काफ़ी फेमस है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, फ्रैंकलैंड रिएक्शंस है। हम लोग आज उसकी वन बाय वन स्टडी करेंगे। ओके, आइए। तो रिएक्शंस विथ मेटल में पहला है रिएक्शंस विथ सोडियम। जब सोडियम के साथ में हम रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शंस का नाम है बच्चों वुड्स रिएक्शंस। अब ये वुड्स रिएक्शंस क्या है? एग्जाम में आपको पूछेगा राइट ए नोट ऑन वुड्स रिएक्शंस और वुड्स सिंथेसिस और वुड्स कपलिंग रिएक्शन। तो आप कैसे लिखेंगे, वहाँ पर कैसा बोलेंगे आप लोग? तो वहाँ पर आपको ये देखना होगा, पढ़ना होगा, व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ अ सोडियम मेटल in the presence of dry ether to produce symmetrical alkane. This reaction is known as Wurtz coupling reactions or Wurtz synthesis। इस तरह से होता है। पर एग्जैक्ट रिएक्शंस कैसा होगा बच्चों? रिएक्शंस सो सिंपल, एकदम इजी है बच्चों। विथ मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे उसको, जो आप लोगों को नीट में काम आएगा। तो किस तरह से होता है देखिए बच्चों। आर सिंगल बॉन्ड एक्स लिए हम लोगों ने, जिसको अपन अल्काइल हैलाइड बोलते, अल्किल और अल्काइल हैलाइड, और इसका आईयूपीएसी नेम होगा हेलो अल्केन, आईयूपीएसी। इसको हम ट्रीट कर रहे हैं सोडियम से Na के साथ में। तो आपको ये जो अल्काइल हैलाइड है Rx जो है वो 2 मोल लेना है, मतलब 2 यूनिट लेना है। अब सेम अल्काइल हैलाइड क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखते ऐसा, ये Rs को मैंने XR लिखा, चलेगा, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे क्या होता है, ड्राई ईथर होगा और ये ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट का काम करेगा। ड्राई ईथर एक्ट एज ए सॉल्वेंट। ओके, अब क्या होगा यहाँ पर, यहाँ का ये X और यहाँ का X एक साथ में आ गया इस तरह से। और यहाँ पे जब हम इसको बैलेंस करने के लिए 2 लेंगे बच्चों, कितना लिखेंगे यहाँ पर, इसको हम लोग 2, और प्रोडक्ट मिलेगा R सिंगल बॉन्ड R M प्लस NaX। ओके, और ये कितने रह गए 2, क्योंकि बैलेंस किया हम लोगों ने। ये जो RR मिला इसको बोला करते हैं अल्केन। क्या बोलते हैं इसको? अल्केन। और ये इसको ही देख के आपको डेफिनेशन बनाना है। When alkyl halide treated with sodium metal in the presence of dry ether to form ether, and this reaction is known as Wurtz synthesis, Wurtz coupling reactions, या फिर simply Wurtz reactions, इस तरह से उसको बोला जाता है। यहाँ कपलिंग हो रहा है, कपल हो रहा है, मिल रहा है, जुड़ रहा है, अटैच हो रहा है। अब जब अटैच हो रहा है तो किस तरह से अटैच होता है, किस तरह से कनेक्ट होता है, वो हम लोग मैकेनिज्म में देखेंगे। मैकेनिज्म, अब ये मैकेनिज्म कैसा होता है बच्चों, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है। अब यहाँ पे फ्री रेडिकल रिएक्शन देखिए, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ये सोडियम मेटल हम लोगों ने लिया, Na लिया, Na, और ये सोडियम मेटल क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिया बच्चों इन्हें, जब इलेक्ट्रॉन दिया, अब देने के बाद क्या होगा, Na प्लस होगा, M प्लस इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। अब ये जो इसके ऊपर प्लस चार्ज डेवलप हुआ, थोड़ा 11 का या फिर 8, 9, 10 का हम लोग देखते हैं। ये जो सोडियम है इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन भी 11 है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, दोनों भी 11 11 है। और ये एक दूसरे को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। और जब बैलेंस करेगा इसीलिए क्या है, ये चार्ज लेस है। अब इस प्रोटॉन से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करें। जब इलेक्ट्रॉन को कम करें, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है निगेटिव, जब निगेटिव कम होगा तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इस तरह से। ओके, ये वो पहला स्टेप आपको समझ में आया होगा, इसे उम्मीद करता हूं। ये प्लस चार्ज क्यों हो गया बोलकर।
अब जो सेकेंड स्टेप है बच्चों, R सिंगल बॉन्ड X अल्काइल हलाइड हम लोगों ने लिया, और इस अल्काइल हलाइड के अंदर ये जो है ये इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, और ये इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का। वह हाइड्रोजन क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, या फिर आयोडीन होगा, कुछ भी हो सकता है। तो इनके बीच में ब्रेकिंग होगा, और वो ब्रेकिंग होगा हेटेरोलिसिस ब्रेकिंग। हेटेरोलिसिस ब्रेकिंग मतलब अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग होगा। जब अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग होगा तो उसमें से कोई एक वन ऑफ द पार्टनर एटम रिटर्न बोथ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों में से कोई एक पार्टनर एटम क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन, एक तो खुद का और एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेगा और आयन प्रोड्यूस होता है, दैट इज कैटायन और अनायन। तो यहां पर इसके अंदर कौन इलेक्ट्रॉन लेगा ज्यादा, जो पावरफुल होगा, जो इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम होगा। अब इलेक्ट्रॉन निगेटिव जो होगा वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी, मतलब उसकी पावर, ताकत, शक्ति, ऊर्जा अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो उसमें से कौन है बच्चों, X है। तो ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन अपने तरफ लेगा। अब जब दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या होगा बच्चों, R पॉजिटिव होगा, M प्लस X निगेटिव होगा। ओके, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया इसलिए पॉजिटिव हुआ। आप देखिए बच्चों आगे क्या होता है, ये R पॉजिटिव, अब इसमें अपन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को मिला रहे हैं, ये कैटायन है। जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा R फ्री रेडिकल। क्या बनेगा, R फ्री रेडिकल। अब हमको क्या करना है, हम लोगों ने RX कितने लिए थे, 2, सोडियम कितने लिए बच्चों, 2। तो बच्चों हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 2, एक सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया था, 2 सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर 2। RX 2 है तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 2, फिर ये अपने को R पॉजिटिव मिलेगा हमको 2, ये हो जाएगा X2, ये Na, ये 2 हो जाएगा यहाँ पे, ये 2Na और ये 2X एक साथ में आ जाएगा 2NX। अब जैसा ये 2 हो गया प्लस, तो बच्चों ये भी 2 होगा, इलेक्ट्रॉन 2 लिखे, ये भी 2 और ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये R फ्री रेडिकल, M प्लस R फ्री रेडिकल एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे, एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, एंड टू प्रोड्यूस R सिंगल बॉन्ड R। क्या मिला हम लोगों को, R सिंगल बॉन्ड, ये हो गया अल्केन। अब हम लोगों को एक एग्जाम्पल देखना है। एग्जाम्पल कैसा देखिए, हम लोगों ने लिया यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, जिसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद Na सोडियम प्लस Cl सिंगल बॉन्ड CH3, अगेन सेम मिथाइल क्लोराइड। और हम लोगों ने तारीफ ये बयान किया, ये जो रिएक्शन है ये सिमेट्रिकल अल्केन देगा। असिमेट्रिकल अल्केन का मतलब होता है द कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। वो जो अल्केन प्रोड्यूस होगा, जो अल्केन मिलेगा उसके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन रहेगा, इसलिए उसको हमने सिमेट्रिकल अल्केन बोला। इस मेथड की खासियत वही है, मतलब दिस मेथड प्रिपेयर सिमेट्रिकल अल्केन। ओके, और क्या हो रहा है देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ डी ड्राई ईथर, यहाँ पे अपने डी लिखे, आप डी लिखे भी तो चलेगा, ड्राई ईथर भी लिखे चलेगा, एज ए सॉल्वेंट का काम करता है, ये होना मस्ट जरूरी है। हमको मिलेगा यहाँ से ये Cl और यहाँ का ये Cl एक साथ में आएगा, ये हो जाएगा 2। हमको प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और साइड प्रोडक्ट होगा 2NaCl, जिसका नाम है ईथेन। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग ले रहे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। आप यहाँ पे ब्रोमाइड भी यूज कर सकते हैं, आयोडाइड भी ले सकते हैं, मगर यहाँ पर मैं कुछ और आगे बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर क्लोराइड लिया। और ये सिंपल लिया, सिंपल, जिसका नाम है इथाइल क्लोराइड। 2 यूनिट और उससे ज्यादा हो सकते हैं बच्चों। हम लोगों ने लिया यहाँ पे Na सोडियम मेटल, अगेन 2 प्लस Cl सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 इथाइल क्लोराइड। आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ से ये Cl, यहाँ से ये Cl कट होगा, ब्रेक होगा, और प्रोडक्ट होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, एंड साइड प्रोडक्ट होगा 2NaCl, जिसका नाम है ब्यूटेन।
ओके। अब ये चीज यहां पर आपको याद रखिए, जब हम लोग अल्काइल हलाइड सिर्फ एक यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मिथाइल क्लोराइड है, और वो क्या सिर्फ एक ही यूनिट होगा क्या? वो मिथाइल क्लोराइड उस बीकर में बहुत सारे होंगे, और वो मिथाइल क्लोराइड एक दूसरे से रिएक्ट हो गए, मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट टू ईच अदर एंड टू प्रोड्यूस ओनली वन प्रोडक्ट। वो जो प्रोडक्ट होगा कौन सा होगा? इथेन होगा, जो इवन नंबर कार्बन होगा। उसी तरह से इथाइल क्लोराइड हम लोगों ने लिया, उस बीकर के अंदर इथाइल क्लोराइड के अंदर नंबर ऑफ यूनिट हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया, और वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे से रिएक्ट हो गए, और हम लोगों को सिर्फ क्या मिलेगा? ब्यूटेन मिलेगा, इसके बाद दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। अब तीसरा एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl मिथाइल क्लोराइड हम लोगों ने लिया, प्लस यहां पर हम लोगों ने सोडियम, प्लस Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यह है मिथाइल क्लोराइड, और ये से नाम है इथाइल क्लोराइड। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ डी ड्राई ईथर होना मस्ट है। और नीट में JEE के अंदर ये क्वेश्चंस पूछा जाता है बच्चों, और वो क्वेश्चन कैसा रहेगा? when mixture of methyl chloride and ethyl chloride react with sodium metal, it gives 1 product, 2 product, 3 product और 4 product। ये होगा आंसर। 1 2 3 4 ये आंसर है। इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा, ये आपको चूज करना है, करेक्ट करना है, बताना है। या फिर क्वेश्चन ये पूछेगा, mixture of methyl chloride and ethyl chloride react with sodium metal in the presence of D dry ether होना मस्ट है। The product is ethane, butane, propane, और लास्ट वाला रहेगा ईथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। तो आप बताइए बच्चों, इस रिएक्शंस के अंदर कौन सा प्रोडक्ट होगा? और मेजर और माइनर की हम बाद में बात करेंगे। तो आइए, मैंने पहले ये कहा, एक बीकर के अंदर सिर्फ ये एक यूनिट नहीं रहेगा, नंबर ऑफ यूनिट होगी, और वो नंबर ऑफ यूनिट रिएक्ट होने के बाद आपको सिर्फ इथेन मिलेगा। इस बीकर के अंदर सिर्फ इथाइल क्लोराइड होगी, और वो इथाइल क्लोराइड एक दूसरे से रिएक्ट होने के बाद आपको सिर्फ ओनली मिलेगा ब्यूटेन, ओनली 1 प्रोडक्ट मिलेगा। भाई जब हम लोग यहां पर मिक्सचर ले रहे, मिक्स कर रहे, तो उस बीकर के अंदर मिथाइल क्लोराइड भी है, इथाइल क्लोराइड भी है। तो मिथाइल क्लोराइड क्या करेगा? खुद के साथ में रिएक्ट हो जाएगा। जब खुद के साथ रिएक्ट होगा तो आपको मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जिसका नाम रहेगा इथेन M प्लस। जैसा ये खुद के साथ में रिएक्ट हुआ, वैसे ही ये भी अपने साथ में रिएक्ट होगा, और जब रिएक्ट होने के बाद आपको क्या मिलेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, जिसका नाम है ब्यूटेन। उसी तरह से आप ये एक दूसरे के साथ में रिएक्ट होगे बच्चों। जब एक दूसरे के साथ में रिएक्ट होगे तो हमको मिलेगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और बाय प्रोडक्ट होगी बच्चों NaCl, बाय प्रोडक्ट होगा NaCl। बैलेंस करना है हमको, ये CH3 ये CH3 ये CH3, 3 हो गए तो यहाँ पे लिख दो बच्चों 3। जब ये 3 हो गए तो ये भी 3। Cl कितने हुए बच्चों? 6, तो यहाँ पे लिख दो 6, ये हो जाएगा 6 NaCl। ओके, ये प्रोडक्ट मिल गया आप लोगों को प्रोपेन। तो मालूम ये पड़ा हमको कितने प्रोडक्ट मिलेगा? यहाँ पे 3। मालूम ये पड़ा जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका नाम है इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, ये 3। अब सवाल ये पैदा होता है, इसके अंदर मेजर कौन सा होगा? हम लोगों ने यहां पर बोला सिमेट्रिकल अल्केन। सिमेट्रिकल अल्केन मींस दे कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। बस वो जो अल्केन मिलेगा सिमेट्रिकल और उसके अंदर इवन नंबर होता है तो वो मेजर होगा। तो इवन ये भी है, ये भी है, पर इस एग्जांपल में ये भी और ये भी है बच्चे। इथेन भी इवन नंबर है, ब्यूटेन भी इवन नंबर है, कार्बन 4 है, कार्बन 2 है, ये नहीं है, ठीक है। तो बच्चों दूसरी चीज आपको ये याद रखना होगा, यहां पर एसेंट चेन मिलेगा आपको, एसेंट ऑफ चेन।
एसेंड ऑफ चेन मतलब क्या हो रहा है, जो चेन इंक्रीज हो रही है, जो चेन बढ़ रही है और जो बढ़ेगी उसमें इवन नंबर होता है तो वो क्या हो जाएगा, मेजर होगा। तो यहाँ पर 2 कार्बन है और यहाँ पे 4, तो ये क्या होगा बच्चों, हम लोगों का मेजर होगा। आर यू गेटिंग मी सर? नो, वेरी गुड। इस तरह से आपको ये एग्जाम्पल उस रिएक्शंस एग्जाम के अंदर पूछे जाएगा। और एक शॉर्टकट में एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उसको शॉर्टकट तरीके से करते हैं। अब मैंने बॉर्नलाइन फॉर्मूले के अंदर, उस बॉर्नलाइन फॉर्मूले में ये एग्जाम्पल लिया बच्चों और यहां पर अटैच किया Br। ये कार्बन है 1 2 3 4, ये ब्यूटाइल हुआ, Br मतलब ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और ब्रोमाइड अटैच है सेकेंडरी कार्बन को, इसलिए सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और यहां पर हम लोगों ने लिया Na और आपको ऐसा लिखा हुआ आएगा डी ड्राइथर। तो प्रोडक्ट क्या होगा, तो बच्चों प्रोडक्ट होगा ये 1 2 3 ये एज इट इज, ये प्रोडक्ट होगा। ओके, ये प्रोडक्ट मिलेगा आपको। आपको करना क्या है मालूम, ये यहां से इसको ब्रेक करना है, इसको तोड़ना है, इसको कट करना है यहां से। जब यहां से आप ब्रेक करेंगे तो जिस कार्बन पर हेलोजन है वो कार्बन एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। मतलब इसका आप क्या करने का, मिरर इमेज लो, आप देखो मिरर इमेज एक दूसरे की, और वहां पे उसको कनेक्ट करने का नो डाउट नंबर ऑफ कार्बन 8 हो गए इसके अंदर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 कार्बन होंगे। मगर हेलोजन जिस कार्बन पर अटैच है वो आपको क्या करना है, कट करना है, और इस तरह से आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। और नीट और JEE के अंदर भी इस तरह से ही पूछा जाता है। ओके, ठीक है, हम लोग यहाँ पर उर्स रिएक्शंस को देखा। अब इसके बाद एक सिंपल रिएक्शन है बच्चों, सिर्फ आपको सोडियम को रिप्लेस करना है, और जब वो सोडियम को रिप्लेस करते हैं तो वो रिएक्शन, उसमें कौन सा मेटल होगा, तो हम लोग वो मेटल लेंगे जिंक। कौन सा लेते हैं, जिंक। और देखिए बच्चों क्या होगा वहां पर, और जब हम लोग जिंक लेते हैं बच्चों तो वो रिएक्शंस का नाम होता है फ्रैंकलैंड रिएक्शंस। अब फ्रैंकलैंड रिएक्शंस के अंदर ये वो बच्चों R सिंगल बॉन्ड X प्लस Zn जिंक प्लस X सिंगल बॉन्ड R, यहां पर सॉल्वेंट डी ड्राइथर। ओके, जैसे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है वैसे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 कर सकता है बच्चों। ओके, तो यहां पर इसको बैलेंस करने की जरूरत है, यहां से इसको ऐसा कट करो और हम लोग प्रोडक्ट मिलेगा R सिंगल बॉन्ड R प्लस ZnX2, जिसका नाम है अल्केन, इसका नाम है अल्केन, और ये होगा जिंक क्लोराइड या फिर जिंक ब्रोमाइड, X कुछ भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर R की जगह पर हम लोगों ने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड Br X Br, जिसका नाम मिथाइल ब्रोमाइड, और इस मिथाइल ब्रोमाइड को जिंक के साथ में ट्रीट किए, Br सिंगल बॉन्ड CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ डी ड्राइथर, यहां से ये Br ये कट होगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एंड ZnBr2। ओके, जिसका नाम है इसका इथेन। और एक एग्जांपल बच्चों, लास्ट एग्जांपल, इस फ्रैंकलाइन के अंदर आप लोग ऐसा भी रिएक्शन ले सकते हैं, CH2 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 और यहां पर Br अटैच किया हम लोगों ने, आएगा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और यहां पे जिंक Zn और इसको हीट करें डी ड्राइथर, तो क्या होगा मालूम, जैसे यहां पर ये हेलोजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन हेलोजन का बॉन्ड, वैसे सेम होगा, कार्बन हेलोजन बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, ये टूटेगा यहां से और एक दूसरे से कनेक्ट होकर इस तरह से कंपाउंड मिलेगा CH2 और इस तरह से। ओके, और साइड प्रोडक्ट क्या रहेगा, ZnCl2, यहां पर लिखो या फिर माइनस ZnCl2, ऐसा भी लिखे तो चलेगा। ओके, इस तरह से हम लोगों का फ्रैंकलैंड रिएक्शंस कंप्लीट किया है जिंक के साथ में, वुड्स के साथ में सोडियम मेटल। और वो याद रखना, वुड्स रिएक्शंस के अंदर एक ड्रॉबैक ये है,
वो मीथेन को प्रिपेयर नहीं करता है, मतलब वुड्स रिएक्शंस कैन नॉट प्रिपेयर बाय मीथेन, वो याद रखना है। और इस रिएक्शंस में भी हम लोग मीथेन को प्रिपेयर नहीं कर सकते। आने वाले लेक्चर के अंदर, आने वाले एपिसोड के अंदर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखेंगे। ठीक है, यहाँ रुकते, फिर मिलेंगे। थैंक यू।